और क्या है? ठीक है। सो इस तरह से अपनी 5 उंगलियां मिला लो, और ये थंब वाले को सबसे ऊपर रखोगे आप। ठीक है। और जिस भी पोजीशन में आप बैठे हुए हो ना, जैसे भी हो, बस कीप इट हेयर ऑन योर लैप, क्लोज योर आइज। जो जो कल 11/11 से अभी तक 11/11 हुआ है उसको ग्रैटिट्यूड, और जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो स्पीक अप इन योर माइंड। ओके, फॉर 1 मिनट विल डू दिस। ऑलराइट। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। इनफैक्ट डू दिस ऑन ईच 11/11, रात को भी और सुबह भी। यू विल बी द मशीन ऑफ मैनिफेस्टेशन, सीरियसली। मैं तो अलार्म लगाया हुआ अपने फोन में, सो यू कैन ऑल्सो डू दैट। ऑलराइट। सो ऑल सेट, पेन और पेपर लेकर बैठ जाओ सब लोग। ठीक है। भगवान की कसम, कोई मेरे से पीडीएफ मत मांग लेना इसका, बाय गॉड। नोट्स बना लेना अपने अपने ना। ठीक है। और साथ में एक पेपर और लिख कर रख लो, मतलब दिस इज व्हाट आई एम ऑल्सो डूइंग। कि जिसमें आपको लगता है ना कि यार ये रेमेडी तो मुझे करनी है, ये मेरे लिए बहुत बढ़िया है ना, उसमें ये मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे, तो उसको नोट भी करते जाओ कि यार ये मुझे खरीद के लेकर आने हैं, क्योंकि फिर बाद में हमें थोड़ा टाइम नहीं लगता ना लिस्ट बनाने का दोबारा से। मतलब आई एम ऑल्सो डूइंग दिस। ठीक है। चलो जी, ग्रेट है। सबसे पहले तो नंबर 1, आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा? इट इज़ नॉट दैट कि उसको सब्सक्राइब कर लो कि मुझे सब्सक्राइबर्स चाहिए, नो नॉट एट ऑल। वो तो भगवान की दया से जब होना होगा हो जाएगा। इट इज जस्ट दैट कि आई मेक लॉट ऑफ ब्यूटिफुल वीडियोज फॉर ऑल ऑफ यू। तो उसको सब्सक्राइब कर लोगे तो एटलीस्ट आपके पास सारी रिकॉर्डिंग और सारी वीडियोज आपको टाइम पे मिलती रहेंगी। मैंने होली की उसमें अभी रिसेंटली 2-3 डाली हैं। किस किस ने देख लिया? कौन कौन है ऐसा जो महानुभाव जिसने अभी सब्सक्राइब नहीं करा चैनल? है कोई ऐसा? तो मुझे एड्रेस भेज दो भाई, गॉड पुलिस भेजूंगी तुम्हारे घर पे अभी। ठीक है। तो वो कर लेना, एस्ट्रो ऋतु के नाम से मिल जाएगा आपको, तो उसको कर लो। ठीक है। राइट। बिकॉज मैं हमेशा जो भी वीडियोस बनाती हूँ मैं बहुत ही नो सोच समझ के बनाती हूँ ना, आई नेवर वेस्ट टाइम। मैं जैसे वीडियो स्टार्ट हुई मैं खड़ 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 बोलना शुरू कर देती हूँ, और आपके काम की सारी चीज़ें उसके अंदर होती हैं। ठीक है। सो वाई वी सेलिब्रेट होली? हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट कि वाई वी सेलिब्रेट होली? हाउ मेनी ऑफ यू नो? सबको पता है, नहीं पता है? पता है सबको? ऑलराइट। वैसे तो खैर मैंने उसमें डाल दिया है, ये उसमें होल अपने यूट्यूब में, पर सुन सब लोग जरूर लेना। ठीक है। और दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हमें तो सिर्फ ये पता होता है कि हाँ जी जाओ, आग लग रही है, वहां पे जाके अपनी पूजा सम, हमें पता ही नहीं लगता कि क्या पूजा करनी है क्या नहीं पूजा करनी, नहीं पता लगता ना हमें। दुनिया कर रही होती है, हम खड़े हुए होते हैं। कर लो भी दुनिया पूजा में, तो पता ही नहीं है क्या हो रहा है। तो हमें एक्चुअली पता होना चाहिए अपने ना रिचुअल्स के बारे में क्या है। फटाफट से छोटी सी स्टोरी सुना देती हूँ। 10 अवतार है ना? कहते हैं ना भगवान विष्णु के 10 अवतार है। 10 अवतार में से जो कि 3 अवतार है ना, 3 अवतार जो है सतयुग में आए थे। ठीक है। सतयुग में आए थे, और 2 अवतार जो है त्रेता युग में आए थे। हालांकि त्रेता इट्स थर्ड नंबर है ना, आना चाहिए, लेकिन उसमें 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 सॉरी, लेकिन वो सेकंड नंबर पे आता है। सतयुग के बाद त्रेता आता है, और उसमें कितने अवतार आते हैं? 2 अवतार आते हैं। ठीक है। नहीं, उसमें 4 पहले आए थे, 4 3 7 8 9, हाँ।
सतयुग में 4 अवतार आते हैं, त्रेता युग में 3 अवतार आते हैं, द्वापर युग में 2 अवतार आते हैं, और कलयुग में भी एक अवतार आना बाकी है। वी ऑल नो कल की अवतार है ना। तो ये सारी स्टोरी जो है सतयुग से स्टार्ट होती है। हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष दो ब्रदर है, वी ऑल नो दैट। नहीं पता तो भाई गुड्स पढ़ लेना जाके, स्टोरियाँ ना सुन लिया करो कुछ ना, ये इंस्टाग्राम और ये फालतू की किताबें पढ़ने से अच्छा ये भी पढ़ो। तो हिरण्याक्ष जो है राक्षस था, और उसको ये था कि यार ये विष्णु को क्यों पूजा जाता है। तो विष्णु को उसने चैलेंज वैलेंज करा, जो भी था, इनकी बड़ी लंबी स्टोरी है। तो उसने क्या करा, पृथ्वी को अपने टस्क पे, सॉरी, पृथ्वी को उसने उठाया, और वो जाके पृथ्वी को समुद्र में फेंका है कि एक बॉल की तरह। पृथ्वी, जस्ट इमेजिन करो पृथ्वी, हम उसके ऊपर एक छोटा सा प्लॉट लेने में भी हमारी ऐसी तैसी हो जाती है। उस पृथ्वी को उसने बॉल की तरह उठाया और समुद्र में डाल दिया। तो जब समुद्र में डाल दिया तो भगवान विष्णु ने अपना बोर अवतार बनाया, यानी कि सुअर वाला अवतार जो है, और अपने बड़े बड़े टस्क्स में यहाँ पे अपनी वो पृथ्वी को रख के वो भी बाहर ले आए। ठीक है, बाहर लाकर उन्होंने सौर मंडल पे उसको स्थापित कर दिया, और उसको जाके मार मुर भी दिया हिरण्याक्ष को। अब जब हिरण्याक्ष को मारा तो जो उसका भाई था हिरण्यकश्यप, उसे भी बहुत गुस्सा आया कि ये क्या मतलब है भाई। तो हिरण्यकश्यप ने जो है वो करा, तपस्या करी, और तपस्या करके वो ब्रह्मा जी को हैप्पी करना चाह रहे थे, कि भाई ब्रह्मा जी मैं आपको हैप्पी कर दूंगा, क्योंकि हमारी बॉडी वैसे भी किसने बनाई है ना, क्रिएटर इज ब्रह्मा ओनली ना। तो ब्रह्मा जी को बनाया, सॉरी, ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने बड़े सालों तक तपस्या करी। हम लोग जब भी हम टाइम की बात करते हैं, हम लोग हमेशा टाइम की ना अपने इस धरती के टाइम के हिसाब से बात करते हैं ना, राइट और नॉट, कि अभी 11 बजे हैं, अच्छा वो 70 साल का हो गया, वो 80 साल का हो गया। बट जब हम लोग सेलेस्टियल वर्ल्ड की बात करते हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बात करते हैं, सो कोई टाइम नहीं है, कहीं भी कोई टाइम नहीं है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। तो हिरण्यकश्यप जो है उसके लिए गया तपस्या के लिए, उसने पता नहीं कितने सैकड़ों साल जो है तपस्या करी। इन बिटवीन जो उसकी वाइफ थी कयादु, वो प्रेग्नेंट थी। अब लगा लो वो इतने साल तो ना प्रेग्नेंट रही होगी, और जब वो वापस आया तब उसका बेटा सिर्फ 4 साल का था, प्रहलाद। मतलब समझ रहे हो बात को। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में देर इज नो टाइम एट ऑल। तो जितने भी बाकी देवी देवता थे उन्होंने सोचा कि भाई अब ये तो चला गया है, तो वैसे ही इसके भाई ने तो आतंक मचा रखा, तब ये मचाएगा, और इसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, इसका बेटा भी राक्षस होगा, वो भी आतंक मचाएगा। तो उसको जो है ले ले गए सारे के सारे देवी देवता कि इसको मार डालेंगे हम लोग। ठीक है, इस लेडी को भी और इसके बच्चे को भी, बच्चा तो वो थी प्रेग्नेंट। तो नारद मुनि बीच में आए, नारद मुनि ने बोला कि इसको मारने वारने की जरूरत नहीं है, मैं इसको अपने आश्रम लेकर जा रहा हूँ। आश्रम में वो लेकर गए, तो वहां पर उन्होंने कथा वथा सुनानी स्टार्ट करी, और वो जो बच्चा था वो बन गया विष्णु का भक्त। वो स्टोरी सुनती थी कयादू। कयादू को इतना फर्क नहीं पड़ा जितना उसको प्रहलाद को पड़ गया। अब प्रहलाद पैदा हुआ, इतने हिरण्यकश्यप वापस आया। तो वो तो अपना भगवान विष्णु की वो आराधना करता था, जब भी करे तो वो भगवान विष्णु की आराधना। उसको गुस्सा है कि तेरी ऐसी की तैसी, मैं तो वहां गया था तपस्या करने के लिए, विष्णु को मारने के लिए, तू और विष्णु भक्त हो गया। अब प्रहलाद, सॉरी, हिरण्यकश्यप ने क्या मांगा, ये तो शायद सबको पता ही होगा, ब्रह्मा से, ब्रह्मा को बोला कि तुम मेरे को ऐसी बॉडी दे दो कि मैं कभी ना मरूं। उसने बोला ये तो मेरे पास है ही नहीं आशीर्वाद, क्योंकि ये तो ये चीज तो मेरे पास ही नहीं, मैं तुम्हें कैसे दे दूं। राइट, क्योंकि मेरा भी अंत है एक टाइम पर। ब्रह्मा भी खत्म होते हैं, जब ये सृष्टि खत्म होती है तो ब्रह्मा भी खत्म होते हैं, सब खत्म होते हैं। ये चाबी ले लेना। तो सब खत्म होते हैं, और सिर्फ कौन रह जाते हैं, जो हमारे शिरोदक्षा विष्णु है, सिर्फ वो रह जाते हैं। इफ यू गो थ्रू दी भागवतम यू विल कम टू नो अबाउट दैट। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। तो उसने ट्रिक करी, उसने ट्रिक क्या करी, कि ना मैं दिन में मरूं ना मैं रात को मरूं, ना मैं धरती में मरूं ना मैं आकाश में मरूं, ना मैं इंसान से मरूं ना मैं जानवर से मरूं, ना मैं अस्त्र से मरूं ना मैं शस्त्र से मरूं। उसने सारी कंडीशंस लगा दी। बट कहते हैं ना कि राखे कृष्णा मारे कृष्णा राखे के, जिसको कृष्ण मारना चाहे उसको कोई नहीं बचा सकता, और जिसको कृष्ण बचाना चाहे, मैंने उल्टा बोलते हैं ना, जिसको कृष्ण मारना चाहे उसे कोई नहीं बचा सकता। तो मतलब जब कृष्ण ने मारना तो उसको मार ही देंगे। तो अब वो यहाँ पे हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे को मारने के लिए सारी जद्दोजहद कर ली। सांपों के बीच में डाल दिया, शेर के आगे डाल दिया, क्लिफ के ऊपर से भी उसको फेंक दिया, सब कुछ हुआ, बट वो बच्चे को कुछ नहीं हुआ, वो बच्चा बचा रहा। फिर उसने अपनी सिस्टर को बुलाया, एंड हर नेम इज होलिका। उसको बुलाया कि तू आजा भाई। उसके पास कोई शॉल था बड़ा मैजिकल सा, कि अगर उसको उड़ के वो बैठ जाएगी तो वो आग से मतलब जलेगी नहीं। ठीक है, तो मतलब फायर प्रूफ उसका वो शॉल था। तो वो उसको गोद में लेके बैठ गई, बच्चा, उसको पता है सरेंडर्ड है, वो पूरा सरेंडर्ड सोल है। हवा चली बहुत तेज, अब आग भी लग रही, तो आग आग क्यों नहीं बुझी जब हवा चल रही है।
भगवान की भक्ति है ना, भगवान का है दिया हुआ सब कुछ। तो वो शॉल उड़ के जो है प्रहलाद के ऊपर आ गया, और होलिका जो है जल गई और प्रहलाद रह गया। दिस इज द होल स्टोरी, ये जो होलिका की स्टोरी है, तभी हम कहते हैं होलिका दहन है। तो दैट होलिका इज द सिस्टर ऑफ हिरण्यकश्यप एंड हिरण्याक्ष, ऑलराइट। तो हम लोग वहां पे जाके पूजा क्यों करते हैं? पूजा हमें इसलिए करनी चाहिए कि भाई जिस तरह से होलिका उसमें जल गई है ना, और जो भी नेगेटिव एनर्जीज है, बिकॉज वो नेगेटिव ही तो है ना, कि वो मारना चाह रहे हैं एक विष्णु भक्त को, उसी तरह से हमारी भी सारी नेगेटिव एनर्जीज उसमें खत्म हो जाए। ठीक है। बैकग्राउंड कोई म्यूजिक तो नहीं आ रहा? पक्का? क्योंकि मेरी मेड अभी आई हो बर्तन साफ करने के लिए। ठीक है जी, चलो, ग्रेट है। सो हमें भी अब यहाँ पे क्या करना है, अब ये होलिका का जो दहन होगा ना, ये जो जितने भी ये डेज है ना, बड़े ऑस्पिशियस होते हैं। इसमें कुछ लोग जादू टोना भी करते हैं, तंत्र मंत्र भी करते हैं। तो मैंने कुछ रेमेडीज भेजी हैं यूट्यूब पे, वो प्लीज आप देख लेना, ताकि सो दैट यू कैन प्रोटेक्ट योर सेल्फ। अदरवाइज जो हमने अपने टैरो में पढ़ी है ना सारी की सारी रेमेडीज, जस्ट फॉलो ऑल दोस, दैट दोज आर इनफ फॉर यू। ठीक है, वो आप करोगे। एंड दूसरा saying this, हाँ, दूसरा जो ये वाले सारे दिन होते हैं बहुत ही ऑस्पिशियस होते हैं। इन दिनों को ना आप लोग अपने मेडिटेशन के लिए यूज करो, बहुत अच्छा है। इन दिनों को आप अपने जो भी है ना अच्छे से टेरो रीडिंग करना, टेरो को क्लीन करना, प्रोटेक्शन करना, इनके लिए जितना आप यूज कर सको ना करो। मतलब मेडिटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दीज डेज। एंड होलिका दहन पे आई गोना टेल यू सो मेनी रेमेडीज, जिससे कि आप अपने घर की नेगेटिव एनर्जी, अपनी लाइफ की, अपनी जैसे कहते हैं ना, कोई अगर बीमारी किसी को है, वो सब जो ब्लॉकेजेस है वो सब आप खत्म कर सको। ठीक है, करें शुरू? राइट। वीडियो अगर ऑन कर लो तो मैं तुम्हारी शक्लें भी देख लूं, मेरी बहनों मेरे भाइयों, है ना। भगवान ने इतनी सुंदर सुंदर शक्लें दी हैं मेरे पुराने स्टूडेंट्स, मैं भी खुश हो जाऊं आप लोग को देख के। राइट। जो कुछ लोग नए भी हैं वो भी दिखा दो। ऑलराइट। ऑलराइट जी। हर्षी जी, हर्षनी, ओके, हर्षनी जी कैसी हो? गुड टू सी यू। ऑलराइट। So let's start with the remedies only. अगर आप में से या आपके क्लाइंट में से ये लिख लो रेमेडीज, सो दैट कि नेक्स्ट टाइम जब आप होली का टाइम आए तो एटलीस्ट आपके पास सारी रेमेडीज हो अपने क्लाइंट्स को भी देने के लिए। दूसरा, यू कैन मेक योर इंस्टाग्राम रील्स एज वेल, है ना, नेक्स्ट होली, होली आने से पहले। अभी भी टाइम है वैसे तो खैर आप लोगों के पास में, कि अगर आपको अभी भी बनानी है, सो यू कैन मेक, देर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है। सो व्हाट यू डू इज, अगर किसी का भी वो जो हार्ड वर्क होता है ना, अगर वो काम नहीं हो रहा है, कुछ भी काम रुके जा रहे हैं सारे के सारे काम, सो व्हाट यू डू इज, पान का पत्ता ले लो एक, ठीक है, एक बीटल नट ले लो जो सुपारी होती है, और पूरा का पूरा जो नारियल होता है ना पानी वाला, वो ले लो। राइट। तो उसमें आपने क्या करना है, जो भी यहाँ पे कोई रेमेडी मैं बता रही हूँ ना, इफ आई फॉरगेट टू टेल यू, तो आप कोई भी रेमेडी करने के लिए, करने से पहले आप उन सबको लेके 3 बार सरकम एम्बुलेट करोगे उस होली का फायर का। ठीक है, 3 बार या 7 बार सर्कल आप करके, एंड देन ऑफर इट टू होलिका दहन। ठीक है जी। सुपारी, पान का पत्ता और कोकोनट। कोकोनट कौन सा? जो प्रॉपर वो पानी वाला होता है ना, मतलब पानी वाला नहीं, जो हम लोग उसमें रखते हैं नवरात्रों में। ठीक है, नवरात्रों वाला, जिसमें जटाएं भी होती हैं। नाउ द सेकेंड इज, पीपल की एक रेमेडी से मैं बता रही हूँ टू गेट रिड ऑफ फाइनेंशियल ट्रबल्स अगर है लाइफ में। ठीक है। एंड ऑफ कोर्स मैं तो कहती हूँ सबको कर ही लेना चाहिए। कहते हैं इट इज बिलीव दैट द नाइट ऑफ होली इज द नाइट ऑफ अकम्पलिशमेंट। एवरी एक्सपेरिमेंट डन ऑन दिस नाइट इज कंसिडर्ड टू बी सक्सेसफुल। वर्शिपिंग द पीपल ट्री ऑन द नाइट ऑफ होली ब्रिंग वेल्थ एंड स्प्लेंडर। उस दिन आप
क्या कहते हैं, पीपल के पेड़ की आप पूजा जरूर कर कर आओगे। और करनी कैसे है पीपल के पेड़ की पूजा? पीपल इज कनेक्टेड विद सैटर्न, शनि है ना। तो यहाँ पे वैसे तो खैर हम लोग घी का दिया जलाना है हमें इस बार। पर हर बार वैसे हम लोग सरसों का तेल का दिया ही हमें हम लोग जलाते हैं। बट होली वाले दिन वहाँ पे घी का दिया जो है जलाना है। इफ़ यू कैन नॉट डू घी का दिया, तो आप जो है सरसों के तेल का दिया वहाँ पे आप जलाकर आ जाओ। उसको सरकम आप 7 बार करोगे करोगे, मतलब उसकी चक्कर आप लगाओगे पीपल के पेड़ के 7 बार। अब आप कहते हो जी पीपल के पेड़ एक ऐसी जगह पे जहाँ पे हम चक्कर भी नहीं लगा सकते, दीवार है, कई बार होता है दीवार लगा देते हैं मंदिर वाले। तो ठीक है, नहीं लगा सकते नहीं लगा सकते, पर अगर ढूंढो कोई ऐसा पेड़ कि जहाँ पे आप चक्कर लगा सको और दिया रख के आ जाओ उनके नीचे। और उनको बोलो कि मेरे जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं फाइनेंशियल वाले, वो सारे खत्म हो जाए। डन जी, बढ़ जाए। ईविल आई हटाने के लिए, कोई ट्रबल आप फेस कर रहे हो अपने बिजनेस में स्पेशली, उसके लिए हनुमान मंदिर आप जरूर जाएंगे होली वाले दिन। हनुमान जी को आप धूप जला के आओगे, दिया जला के आओगे हनुमान जी के आगे। और 108 बार ओम हनुमते नमः ये चैंट आप करोगे। और थोड़ा सा जो है ना भगवान को गुड़ का भी भोग भी लगाओगे, और बाकी का गुड़ आप सब लोगों को एज अ प्रसाद आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अब प्रसाद आपका वो तो लेंगे नहीं जो होलिका दहन के आसपास खड़े होंगे। लाइक आपके सोसाइटी के गार्ड्स हैं, या अपनी मेड को दे दो, इट्स ओके। मेड को दे दो कि तुम लोग अपना खा लो इस गुड़ को ना घर पे, क्योंकि उसके घर में कितने लोग होते होंगे। सो दे ऑल कैन ईट इट। राइट जी। किसी को अगर बहुत टाइम से कोल्ड और कफ है, बहुत ही टाइम से लंबे टाइम से चलता हुआ आ रहा है, हट ही नहीं रहा है जी। एक सेकेंड। अच्छा ये रह गया अभी हमारा ना, हाँ सॉरी। मैं कह तो रही हूँ थर्ड नंबर पे। फर्स्ट वी हैव डन द सेकंड, थर्ड। बिजनेस में अगर हमें ग्रोथ करनी है तो क्या करोगे? जितने भी सालों से आप बिजनेस कर रहे हो, कुछ तो साल हमें याद होते हैं कि यार मैंने अपना बिजनेस 2018 से स्टार्ट करा। तो सपोज 18 से हमने स्टार्ट किया, तो 19 20 21 22 23 24 26, यानी कि 8 ईयर्स हमें बिजनेस करते हुए हो गया है। तो उस तरह से अगर आप काउंट कर लो तो अच्छी बात है, अगर नहीं काउंट कर सकते हो, भाई बहुत ही साल हो गए, तो 11 गोमती चक्र ले लो। ठीक है। और वही 7 बार सर्कम करके आप होलिका दहन को, एक एक गोमती चक्र आप उसमें डाल दो होलिका दहन में। और विश करते जाना अपने मन में कि मतलब मेरे बिजनेस में जो है ग्रोथ हो अच्छे से। अगर नंबर ऑफ ईयर्स याद नहीं होंगे तो 11 आप ले लो। नो प्रॉब्लम, नो वरीज। ईविल आई का मैंने आपको बता दिया ये। होली वाले दिन की हम लोग बात कर रहे हैं, सब छोटी होली की बात कर रहे हैं हम लोग ना, जो होलिका दहन वाले दिन की बात कर रहे हैं। सुबह नहाने के बाद में ना छोटा सा कोई सिल्वर का अपना पीस ले लो, चांदी का। अगर कॉइन है तो कॉइन ले लो, या और एक पुराना कोई कॉइन रखा हो आपके पास में, वो ले लो। कुछ दाने चावल के ले लो, चावल जो भी आप लोगे बहुत ही अच्छी क्वालिटी वाला, जो सबसे बेस्ट क्वालिटी आपके घर में होती है साबुत, वो ले लो। 5 गोमती चक्र ले लो। इन सबको ना आप एक लाल कपड़े में बांध दो। और इसको अपने सर से लेकर पांव तक आप 7 बार आप इसको घुमा दो। और इसको किसी फ्लोइंग वाटर में, बहते हुए पानी में डाल देना। अगर लेकिन ये कब करना है, बहुत ही पुराना किसी का कोल्ड और कफ हो। अब हमें लगता है कि यार चांदी तो बहुत ही महंगी हो गई है भाई, क्या करें, है ना। तो जस्ट चेक, कई बार होता है ना कि हमारे कोई बिछुए पड़े हैं पुराने, हम लोग नहीं पहनते हैं। जस्ट टेक अ स्मॉल पीस ऑफ दैट, नो प्रॉब्लम। है ना, कोई टूटा हुआ चांदी का कुछ है, कई बार हमारे चांदी के बर्तन होते हैं भगवान जी वाले, वो टूट जाते हैं। उसका तो एक छोटा सा पीस लेके रख लो इसमें। बिकॉज चांदी इज कनेक्टेड विद मून, और जो हमारा कोल्ड एंड कफ है, दिस इज ऑल्सो कनेक्टेड विद मून। ठीक है।
और जब भी हम लोग कोई भी कुछ नजर दोष उतारना है, कुछ करना है, तो हमें उसको जो है एंटी क्लॉकवाइज उतारना चाहिए हमेशा, कि एंटी क्लॉकवाइज आप उसको उतार दो सर से। कोई हर्डल्स है, फेलियर्स आ रहे हैं लाइफ में, उसको हटाने के लिए। दिस आई हैव डन, सीरियसली दिस आई हैव डन 2 टाइम्स। एक सफेद रंग का आप झंडा बना लो, और इतना सा कपड़ा लेके ना उसे ट्रायंगल उसमें काट के, है ना, और उसको एक डंडी में डाल दो, तो वो झंडा बन गया। राइट, गॉट इट। ट्रायंगल में काट लोगे, है ना, लास्ट वाले पीस को आप उसको सील दो, एंड उसमें एक डंडी घुसा दो, और वो एक फ्लैग सा बन जाता है ना। तो वो फ्लैग जो है, आप किसी भी पीपल के पेड़ पे जाके आप उसको बांध के आ जाओ। कोई बहुत ऊंचे जाके चढ़ने की जरूरत नहीं है। उसकी कोई डंडी वंडी नीचे हो, या कोई छोटा सा पीपल का पेड़ हो, उसके ऊपर आप बांध के आ जाओ। इससे आपके रुके हुए काम जो है सारे बन जाते हैं। ऑल राइट, वाइट कपड़ा थोड़ा फ्रेश लेना, या तो पहले ही लाल होके बनवा लो आप किसी टेलर से इसको, झंडे को। इट इज गुड। पॉवर्टी हटाने के लिए यू कैन गिव इट टू योर क्लाइंट, अगर आपको लग रहा है क्लाइंट का बहुत ही बुरा हाल है। गणेश जी को वर्शिप करेंगे घर पे, हमें मंदिर नहीं जाना, घर पे ही। और उनको हम लोग पान और दुर्वा ऑफर करेंगे। ऑफर मत करने का मतलब है, एक प्लेट में आप रख लो पान, थोड़ी सी दुर्वा ग्रास, और गुलाल भी उनको उनके पास में रख दो, उनको लगा भी दो। ये बड़ी छोटी सी प्यारी सी रेमेडी है, सिंपल सी। हमारी कोई विशेष है जो हमें फुलफिल करनी है, नहीं है तो बना लो अपनी विशेस। थिंक बिग, अपनी एनर्जीज रेज करो उस विश तक। होली वाले दिन से शुरू करके हमें बजरंग बाण चैंट करना है, एवरी डे, कंटिन्यूअस फॉर 40 डेज। अब आप बोलोगे कि हमें पीरियड्स होते हैं बीच में, तो क्या करें? इवन देन यू डिसाइड, देर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, तब भी आप चैंट करोगे, तब भी आप पढ़ोगे बजरंग बाण, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप किताब उठाओ, पढ़ो, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। और होली वाले दिन डोनेट जरूर करो, आप कुछ भी डोनेट करना चाहो, प्लीज डोनेट। और एक मस्टर्ड ऑयल का लैंप जला के, मतलब दिया, अपने घर के बाहर आप रोज जलाएं, होली होली वाले दिन घर के बाहर में, ताकि जितना भी कोई भी कहते हैं ना कि नेगेटिव एनर्जी है, मिस फॉर्च्यून है, वो सब हमारे घर से जो है निकल जाए, सारे ऑब्स्टेकल्स निकल जाए। बजरंग बाण दैट वर्क्स अ लॉट गाइस, ये जरूर करना आप लोग। व्हाट व्हाट हैपेंड? टाइम था, फिर मैंने तो वॉशरूम में चली गई, मंदिर से उठ के आई थी। आपका जो भी कोई काम करना चाह रहे हो वो सक्सेसफुल हो, और ग्रोथ भी हो आपके उस काम में, तो आप क्या करोगे? होली वाले दिन ये जो मंत्र है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। होली वाले दिन इस मंत्र को या तो 3 बार या फिर 7 बार आप चैंट जरूर करोगे। और आप उसके बाद में आप इसको कहते हैं ना कि इसको आप जो है अगले 21 दिन तक या 41 दिन तक आप इसको रोज चैंट करोगे 108 टाइम। 108 टाइम इसको होली वाले दिन आपने चैंट करना है, 3 बार या फिर 7 बार। 108, 108, 108।
ये तो सुबह दोपहर और शाम को कर लो। बट ये कब करोगे आप, अगर आपको लग रहा है कि यार कोई आपका काम है जो आप चाहते हो वो सक्सेसफुली हो जाए, मेरा सारा काम, और ग्रोथ आए मेरे काम में, है ना। ले लिया सबने स्क्रीनशॉट इसका अपने लिए? गुड। नाइस। डोनेशन के लिए प्लीज पहले कुछ ना कुछ ला के रख लेना अपने घर में, वट एवर जो भी आपकी पॉकेट से बने। दैट डोनेशन इज इम्पोर्टेंट ऑन द डे ऑफ होली। बिस्किट्स ले आओ आप, वट एवर कुछ, ऑरेंजेस ला के ऑरेंज बच्चों को दे दो, एक एक बच्चों को या किसी को भी। पेट तो बड़ों का भी होता है। एंड बट नॉट टू बेगर्स, प्लीज नॉट टू बेगर्स। ठीक है। रिक्शा वाले हैं या वट एवर आपके आसपास के गार्ड्स हैं, मेड्स हैं कहीं आसपास में, कहीं भी उनको दे दो आप ना। आप कपड़े डोनेट करना चाहो, कपड़े दे दो, फूड स्टफ दे दो, वट एवर जो भी है। इट विल हेल्प यू, इन योर हेल्थ वेल्थ एंड पीस। किसी को अगर जॉब में कहीं डर लग रहा है या कुछ प्रॉब्लम हो रही है ना, तो आप क्या करोगे उस दिन, वही सर्कम एम्बुलेट तो 7 बार करना ही करना है। हाथ में आप अपना नारियल वगैरह रखोगे जैसे भी है, तो कोकोनट जो है एज अ प्रसाद आप सबको डोनेट कर दोगे। ठीक है जी। अगर आप चाहते हो आपके घर में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहे, तो उस दिन थोड़े से नट्स और स्वीट्स, या कोई ऐसी स्वीट्स हो जो नट्स वाली हो, तो एज अ प्रसाद आप होलिका दहन के टाइम में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो इट विल बी गुड। थोड़ा सा लेकिन होलिका दहन में जरूर डाल देना अग्नि को, एज एन ऑफरिंग, और उसके बाद में आप इसको एज अ प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट कर दो। फिर बोलूंगी अगर आपके आसपास में पुअर लोग हैं, आपको मिल जाते हैं कुछ इस तरह के लोग जिन्होंने वो प्रसाद कभी ना खाया हो, हम लोग तो भरपेट होते हैं यहाँ कि हमने नट्स भी खा रखे हैं, सब कुछ खा रखा होता है। अगर वो लोग आपको मिल जाए तो सबसे बेस्ट है। क्योंकि सपोज करो जिसने वो चीजें ना खाई है उनको आप दे दो, वो कितने खुश नहीं होंगे कि वाह यार ये क्या मिठाई मिली है आज, है ना। अगर आप जौ, जौ मिलता है ना आपको, मिल जाएगा, ये जो आटा चक्की वगैरह होती है या फिर ग्रोसरी स्टोर पे, तो जौ भी अगर आप थोड़े से लेकर, अगर आप उसको होलिका दहन में आप डालकर आ जाओ, तो वो बहुत अच्छा होता है, बिकॉज ये आपको बहुत हेल्प करेगा कि आपकी फैमिली की लाइफ में, मतलब फैमिली में हैप्पीनेस लाने के लिए। बिकॉज कुछ फैमिली में हमेशा लड़ाइयाँ झगड़े ये सब चल रहा होता है, टेंशन चल रही होती है कुछ ना कुछ। नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। किसी को आपने पैसे दे रखे हैं, वहां से पैसे नहीं मिल रहे हैं, या कोई कंपनी है जहाँ पे किसी का पीएफ अटका पड़ा है, होता है बहुत बार ऐसा ना, तो राइट द नेम ऑफ द पर्सन और कंपनी नेम यू नीड टू टेक मनी फ्रॉम, और उस पेपर में 11 गोमती चक्र डाल दो उस पेपर के अंदर। सरकम एम्बुलेट करो, 7 परिक्रमा करिए आपने उसकी होलिका दहन की, और उसको उस फायर के अंदर डाल दो। राइट। पर हाँ, बंदे से फॉलोअप जरूर कर लेना, हाँ भाई तो मेरे पैसे कब दे रहा है, वो जो भी है कुछ भी इस तरह से, कभी सोचो कि हाँ जी अब तो हो गया तो अपने आप ही हो जाएगा। अपने आप कुछ नहीं होता, मैं फिर बोल रही हूँ, तीर अर्जुन ने भी मारे थे, तीर मारने पड़ेंगे आपको अपने। ऑल राइट। भगवान श्री कृष्ण वहीं बैठे थे उसके
रथ पे सबसे आगे है ना। ठीक है, बट फिर भी उसने तीर चलाए ना अपने, ऐसा तो नहीं कहा कि भगवान बैठा है, भगवान अपने आप ही देख लेगा, कोई नहीं यार, क्या प्रॉब्लम है ना, नहीं हुआ ना ऐसा। तो तीर अपने चला लिया करो हमेशा। ना हो कोर्ट केस के लिए भाई। हाँ भाई, किसी से कोर्ट केस चल रहे हैं, बताओ भाई। मत बताओ, मतलब मैं तो मजाक कर रही हूँ, कुछ ना कुछ चल ही रहा होगा सबके घरों में, कुछ ना कुछ, कोई ऐसा बचा नहीं है ना। यस, गुड। सो राइट द नेम ऑफ द पर्सन और कंपनी जिसके साथ में आपका कोर्ट केस चल रहा है, से 7 परिक्रमा करी, ठीक है, और उसको जो आपने होली फायर में डाल दिया उस पेपर को, ठीक है, विद ग्रेट इंटेंशन कि भाई मेरे बैड कर्मास हटाओ, ताकि मेरा कोर्ट केस इस इंसान से, इस कंपनी से मेरा खत्म हो, मेरा काम बने। जितने कोर्ट केसेस हैं उतने ही पेपर बना लेना। ये नहीं कि आपने एक पेपर में सबके नाम लिख दिए हैं, सपोज किसी के 4 कोर्ट केस चल रहे हैं, कंपनी का, बंदे का, वड़ेवर, जैसी है नहीं, जितने कोर्ट केस उतने पेपर। और चाहे इकट्ठे डाल देना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट पेपर सबके अलग अलग, विद ऑल द इंटेंशंस। ऑल राइट जी, बढ़ जाए आगे। कहते हैं प्लांट अ ट्री ऑन होली फॉर गुड लक। अगर किस्मत अपनी बढ़िया करनी है ना, तो अपना एक कोई भी प्लांट जो है, मतलब ट्री प्लांट करना, ही नहीं कि छोटा सा कोई पौधा लगा लो, हाँ जी मैंने तो पालक बोली अपने घर में, मैं तो जी गुलाब का पौधा, नहीं, कोई भी ऐसा पौधा लगाओ जो बड़ा होके पेड़ बन जाए। ठीक है, पटाके रखो अपने आसपास के माली को कि भाई तू उस दिन पौधा ले आई हो, ये कर लियो, ये कर लियो, या खुद जाके ले आओ, खुद लगाना तो खुद लगा कर आ जाओ। जगह सोच के रखो, टेक द की एज वेल। जगह सोच के रखो कहाँ लगाना है, क्योंकि उस दिन अगर ढूंढते फिरोगे तो और कई बार जगह नहीं मिलती है हमें ना, यार यहाँ तो सारे पौधे लगे पड़े, यहाँ तो इसने मना कर दिया। आसपास का कोई खाली पार्क है या कुछ भी है, सोच कर लेकर आओ कि कहाँ लगाना है। और बंदे को भी पटाख रखो जो भी आपके है वहां पे, कि भाई तू उसको रोज पानी देगा, या खुद से दे सको तो खुद से दो। क्योंकि जब हमें कोई भी प्लांट हम लोग लगाते हैं, हमारा अर्थ एलिमेंट स्ट्रांग होता है, हमारा एयर एलिमेंट स्ट्रांग होता है, और हमारे कुछ भी जो भी प्लानिटरी डिफेक्ट होते हैं ना, वो हमारे जो है नल्लीफाई होने स्टार्ट हो जाते हैं। और वैसे भी जो होली का दिन है वो बहुत ही ऑस्पिशियस होता है। घर में लगाना है तो घर में लगाओ, अगर आपके घर में इतना बड़ा है कि आप लगा सकते हो। हाँ, और रिप्लेसमेंट नहीं बोल रही हूँ, उसके अलावा आप अपने घर में तुलसी भी ला सकते हो, आंवले का प्लांट लगाओ, शमी का लगाओ प्लांट, या कोई और इंडोर प्लांट आपको लाना है वो भी लगाओ। बट प्लांट जरूर लेकर आना, और एक पेड़ जरूर लगाना, पेड़ मतलब एक पौधा लगाना जो पेड़ बन जाए। कुछ लोग कहते हैं कि अरे पीपल का पेड़ नहीं लगाना चाहिए, मैं कहती हूँ सबसे पहले लगाओ पीपल का पेड़ भी। पीपल के पेड़ की हम वर्शिप करते हैं, तो हम क्यों ना लगाएं उस पीपल के पेड़ को, जबकि पीपल का पेड़ आपको ऑक्सीजन देता है रात को भी और सुबह भी। सो उसमें कोई वो बुराई नहीं है, अगर आप पीपल का पेड़ भी लगा रहे हो तो इट इज गुड। नाउ दिस इज गुड, ये मैंने किया हुआ है ये वाला, हालांकि मैंने और नजर दोष आपके घर में ना लाके छोटी छोटी लकड़ियां ना नीचे से ले आओ कहीं से भी, आसपास जहाँ भी मिलती हो। वो ट्विग्स भी गिरी हुई होती है ना किसी पेड़ की सूखी, वो भी लाके आप चाहे रख लो। ठीक है, वो लाके अपने घर में रख लो। इन बिटवीन वो क्या करेगी, 7-8 दिन के अंदर में वो जितने भी आपके घर की नेगेटिव एनर्जी से उसको वो लकड़ियां एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो आप क्या करोगे, अपनी बॉडी से उन 7 लकड़ियों को 7 टाइम सर्कम करोगे एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे आप अपनी बॉडी से, और 7 बार उसकी परिक्रमा करके आप एक एक को उसमें डालते चले जाओ। और क्या बोलोगे डालते हुए, कि मेरे सारे कर्मास का स्वाहा खत्म, कोई ईविल आय है, कोई भी स्टक वर्क है, वो सब खत्म। यस, दिस इज इम्पोर्टेंट गाइज, ये जरूर करना, ये मैं हर होली पे करती हूँ, हर होली पे। आई जस्ट लव डूइंग दिस। होली की जो राख होती है ना, वो आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ले आओ, सभी लोग लेकर आते हैं।
आप भी ले आना। कोई ऐसे सब वो डरने की वो शर्म की जरूरत नहीं है, हाय कोई क्या सोचेगा, क्या ये टोने टोट के करती है क्या ये। सभी लोग लेकर आते हैं, डोंट वरी, मैंने सबको लाते हुए देखा है। अपना बड़ा सा एक चमचा ले जाना, है ना। अच्छा मैंने तो और भी देखा है, एक एक उन्होंने क्या किया होता है, एक इंसान ने हमारी सोसाइटी के, उन्होंने जो चमचा होता है ना घर का, उसमें एक लंबी सी एक डंडी भी लगाई हुई थी, यू नो। वो तो रात को ही ले गए थे वहां से उसकी राख को, होली की राख को ही। क्योंकि चमचे से तो आप उठा नहीं पाओगे, क्योंकि एकदम होली इतने इतनी इतनी भभकती है उसकी आग। तो उसे इतनी बड़ी डंडी लगा रखी थी, मैंने कहा यार ये बंदा सही है, मैं तो उठाते हुए शर्म आती है, तो बिंदास प्रॉपर बड़ा सा चमचा लेकर आया हुआ है, उसमें डंडी वंडी लगा के। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये मैं हमेशा करती हूँ। सो नेक्स्ट डे आप उसकी राख ले आओ, थोड़ी सी ज़्यादा लाने की जरूरत नहीं, थोड़ी सी मतलब ऐसे ही आधी कटोरी के करीब, है ना। और राइट, सो आप इसको उसमें रख के, बॉक्स में रख के या पेपर में रख के, या मैं जिप पाउच में रख लेती हूँ, जो छोटे छोटे जिप पाउच आते हैं उसमें रख के। तो आई कीप इट इन माई बैग, और बेटी के बैग में भी डाल के रखती हूँ उसको। और अपनी घर के अलमीरा में भी मैं रखती हूँ इसको ना, प्रोटेक्शन के लिए और प्रोस्पैरिटी के लिए। और पुरानी वाली राख को आप जाके मतलब मैं पौधे में डाल देती हूँ, या मैं बाहर कहीं भी डाल देती हूँ पुरानी राख को। ठीक है। और अगर घर के बाहर भी इसको टांग लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। या घर के बाहर अगर आपके बहुत सुंदर सा कुछ वो है ना, कई बार लोग कुछ काउंटर्स वगैरह रखते हैं अपने घर के बाहर एंट्रेंस पे, तो कटोरी में थोड़ी सी राख रख लो, उसके अंदर से आप कुछ कॉइन्स या कुछ और भी डालने हैं तो डू इट, देर इज नो प्रॉब्लम। लाइफ में कोई भसड़ नहीं चाहिए, कोई इशू नहीं चाहिए। 5 गोमती चक्र ले लो, पीले कपड़े में बांध लो उसको, 7 टाइम्स उसको सरकम सर्कुलेट कर लो अपनी बॉडी से, किसी भी साउथ डायरेक्शन में फेंक दो। सपोज मुझे पता है कि मेरा जो सूरज है वो यहाँ से निकलता है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ है। तो ऑफ कोर्स मैं यहाँ तो फेंकूंगी नहीं, क्योंकि दूसरे के घर में चला जाएगा, वो ही आ जाएगा मेरे घर में, तूने क्या टोटका कर रहा है। सो आई गो इन अ ग्राउंड, ठीक है। तो मुझे थोड़ा सा आइडिया तो होगा कहाँ पे साउथ डायरेक्शन है ना। या फिर अपना कंपास लेकर जाओ अपने साथ में, एंड देन सी साउथ डायरेक्शन कहाँ पे है, और किसी ग्राउंड में जाके आप फेंक कर उसको आ जाओ। and with deep intention that I don't want anything bad, sad, disease, etc. in my life. मुझे कुछ नहीं चाहिए भैया। These are very small, simple, and yet powerful remedies for better memory, addiction, बरकत, है ना, memory for study। एक कॉपर का कॉइन ले लो, उसको होलिका दहन में डाल दो, होलिका जी में। और नेक्स्ट डे आप उसको उठा के ले आओ। और जो भी है ना, मतलब अपने बच्चे के या जिसके भी आपने बांधना, उसके गले में आप उसको एज अ लॉकेट आप उसको पहना दो, या फिर बेड के अंदर रख दो, बेड के नीचे, मतलब मैट्रेस के नीचे। अब आप बोलोगे भाई कॉइन तो हम डाला है, वो मिलेगा कैसे हमें अगले दिन। सो व्हाट यू डू इज, होली का जब खत्म हो जाती है ना, जब यूजुअली 90% लोग चले जाते हैं, होता है नहीं होता है ऐसा, है ना। ये वैसे जुआ सट्टा ही एक तरह से कि कभी किसी और के हाथ में ना लग जाए वो। तो आप कहीं एक कोने में ना उसको डालकर आ जाओ कि, और दिमाग में रख लो कि हाँ यार मैंने यहाँ पे डाल के गई हूँ। राख है, अभी तो जल ही रही है, बहुत देर तक वो सुलगती है। ऐसा नहीं होता कि आग खत्म होगी तो वो खत्म हो जाएगी, वो बहुत देर तक आग सुलगती रहती है, हमें पता ही है। तो सबसे पहले सुबह से उठते सबसे पहले आप ही पहुंच जाओ वहां पे, अपना कॉइन उठा के ले आओ। ठीक है। मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला तो सोचेंगे भाई शायद कुछ और ही रेमेडी हमें करनी है। पर यूजुअली मतलब मिल जाता है, मैंने 2-3 अपने क्लाइंट्स को बोला, सो दे गॉट इट। क्योंकि आप उसको ऐसे नहीं फेंक सकते बीच में, क्योंकि नहीं तो नहीं मिलेगा वो आपको। प्रॉपर कहीं एक कोने में रख कर जाओ। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, ये मेरे खुद के दिमाग में अभी आया है, कि मिट्टी का एक दिया ले लो, मिट्टी के दिए में डालो अपना कॉइन, और मिट्टी का दिया उसमें खिसका दो एक कोने में, और मिट्टी का दिया तो आपको मिल ही जाएगा ऑफकोर्स बड़ा सा। दैट वे यू कैन डू, है ना। यस आई हैव डन दिस रेमेडी एज वेल। और एक बार मैं बड़ी परेशान थी, बहुत पहले की बात है, तब था।
तभी कभी यार हम लोग बोलते हैं ना, कभी आप नोटिस करो तो बहुत लोग बोलते हैं कि गुंदा हुआ आटा की रोटी कभी मत खाया करो। क्यों मना करते हैं? और कुछ लोग तो एक दिन पहले का आटा गुंदवा लेते हैं काम वाली से ना, इतना इतना सारा 2 दिन का गुंदवा के चले जाते हैं। होता ही नहीं होता। आई होप यू गाइज आर नॉट डूइंग इट। इफ यू आर डूइंग सो प्लीज चेंज इट। आप सिर्फ उतना ही आटा बनाओगे जितने आपको रोटियां खानी है, एक आधी रोटी एक्स्ट्रा, नहीं तो नहीं। और अगर आटा बच भी जाता है, डोंट कीप इट इन फ्रिज, प्लीज रोटी बना के उसकी रख दो। वो रोटी ज्यादा फ्रेश होगी। रादर आप बासी आटे जो डो बना हुआ है, उसकी रोटी आप बनाते हैं। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? आपने जो रोटी बना के रखी है ना, वो ज्यादा हेल्दी और फ्रेश होगी उससे जो आप बने डो की आप रोटी बना रहे हैं शाम को या अगले दिन। दैट्स नॉट राइट। क्योंकि डो जो है ना, वो बहुत जल्दी नेगेटिव एनर्जीज को जो है अट्रैक्ट करता है। वो आटा आप हमेशा उतना ही बनाए जितनी आपको रोटियां बनानी है। ये तो मत करना। मतलब मेरे घर में ओनली 1% होता होगा कभी आटा मिलेगा आपको अब डो बना हुआ, अदरवाइज नेवर। रोटियां मिल जाएंगी बनी हुई एक आधी एक्स्ट्रा, बट नेवर डो। नेवर, नॉट एट ऑल। डो बनाओ आप एक, उसको सरकम कर लो। ये भी मतलब कितनी सारी रेमेडीज है नेगेटिव एनर्जीज हटाने के लिए, है ना? अपने घर में भी उसको मूव कर लो पूरे घर में, ताकि उसमें सब सारी नेगेटिव एनर्जी आ जाए, और जाके उसको होलिका में डाल के आ जाओ। कोई क्रॉनिक डिजीज है किसी की, जो कोकोनट होता है पूरा पानी वाला, जो हम लोग उसमें नवरात्रों में रखते हैं, सो उसको आपने लेना है। और उसको लेके अपने पूरे घर में आप घुमा लो उसको, और ये बोलो कि भाई जितना भी नेगेटिव एलिमेंट्स हैं, हेवी एनर्जीज हैं, कोई ब्लॉक एनर्जी है, सब यू जस्ट एब्जॉर्ब। और उसको भी जाके आप होलिका में डालो। मतलब कितनी रेमेडीज, अब डिपेंड करता है आप कौन सी लेते हो। आपको डो की लेनी है, लकड़ी वाली लेनी है, ये लेनी है, जो भी आपके लिए अवेलेबल हो, जस्ट डू दैट। दिस ऑल्सो आई डू एवरी ऑन एवरी होली। मैं एक बॉटल ले जाती हूँ कांच की, पानी भर के उसमें तुलसी लीव्स डालती हूँ। तो जब मैं परिक्रमा कर रही होती हूँ तो वो बॉटल मेरे साथ ही होती है। तो वो बॉटल भी जो है परिक्रमा कर रही होती है। तो वो बॉटल जो है, वो पानी जो है चार्ज हो जाता है, तो उस बॉटल के पानी को हम लोग पी लेते हैं थोड़ा थोड़ा, और बाकी मैं अपने घर में स्प्रिंकल कर देती हूँ। इट इज़ गुड, बहुत अच्छा उसका इफेक्ट रहता है। सो इट इज़ फॉर हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी एंड प्रोस्पेरिटी। क्योंकि होलिका का हम तो कहते हैं ना, होलिका दहन, क्योंकि उसको जो नेगेटिव एनर्जीज थी प्रहलाद की लाइफ में, उसको हटाया। तो उसी तरह से हमारी भी जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं, नकारात्मक जो भी ऊर्जा है, उसको हटाने के लिए हम सारी रेमेडीज कर रहे हैं। तो जो आपको बेस्ट लगे, जस्ट डू दैट। ये भी ऑलमोस्ट सेम है। वो 7 वुड का था, ये एक वुड का। अगर आपके घर में कोई लकड़ी ऑलरेडी पड़ी हुई है बहुत पुरानी या जो भी है, तो उसने ऑलरेडी नेगेटिव एनर्जीज का पकड़ ली होगी आपके घर की सारी, और वो यूज़ नहीं हो रही है वो लकड़ी। अब ये तो ऐसा फर्नीचर भी हमारा है, बट वो उसमें यूज़ कर रहे हैं। कोई लकड़ी होती है ना, कई बार पड़ी हुई है, नहीं यूज़ हो रही है ना, तो जाओ उसको उठा कर उसमें डालो, इस इंटेंशन से कि इसके अंदर में सारे मेरे घर की नेगेटिव एनर्जीज हैं। हाँ भाई, किसके कितने कितने एनिमीज हैं बताओ। बतेरे भर रखे होंगे हम सब ने, है ना? ये दो चार तो घर के ही होंगे बंदे हमारे, है ना? ये देखो गर्दन हिल रही है गाधे की, तो हाँ ऐसे है। राइट। तो उनको उठा के मत फेंक देना, आप आग के अंदर में उनके नाम लिखो। और राइट, जिनको आप नहीं चाहते कि अब आपकी लाइफ में वो इंटरफेयर करें। सिर्फ हम ये चाहेंगे कि हमारी लाइफ में कोई इंटरफेयर ना करे। अपनी जिंदगी में वो मस्त रहे, हमें हमारी जिंदगी में मस्त रहने थे। उनके नाम लिखो ब्लैक पेन से या फिर काजल से। पेपर को 3 फोल्ड करा, ठीक है? 3 फोल्ड। जैसे यहाँ पे नाम लिखा सपोज आपने, 1 फोल्ड, 2 फोल्ड, 3 फोल्ड, बस। ठीक है? और इसको डाल के आ जाओ। कंडीशन अप्लाई, क्या कंडीशन अप्लाई?
जिसकी जरूरत है सिर्फ उसी के नाम लिख कर आना, ऐसे नहीं कि कुछ भी है कि हाँ जी मेरे को तो शाहरुख खान बहुत पसंद है, ये गौरी हट जानी चाहिए इसकी जिंदगी से, मैं गौरी का नाम ही डालकर आती हूँ आज आके अंदर में। ठीक है, तो वो वाले काम मत कर लेना। आई नो आप लोग नहीं करोगे, बट यस कुछ ना कुछ तो जोक मारना ही होता है मुझे इसमें। ऑलराइट। हेल्थ के लिए, अच्छी हेल्थ हमारी रहे, सो व्हाट यू डू इज टू गेट रिड ऑफ बैड हेल्थ और टू अटेन गुड हेल्थ, मेक रोटी बाय मिक्सिंग ब्लैक सेसमे एंड मस्टर्ड ऑयल इन बार्ले फ्लोर। है ना, आपने जो है जौ, बार्ले जौ जौ बोलते हैं ना बार्ले को, राइट है ना। जौ का आटा में थोड़े से अपने काले तिल डाले, थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाला और उसको गूंद लिया, और उसकी जो है रोटी बना लिया आपने एक। रोटी को अपने हाथ में लिया आपने, और अपने जो भी है ना जो भी बीमार इंसान है, जो भी इंसान बीमार है, उसके फेस या पूरी बॉडी से आपने उसको 7 टाइम्स आपने वही कर लिया, सर्कुलेट किया आपने, उसकी वेलबींग के लिए आपने प्रेयर्स करी आपने, है ना। या तो आप उसको बुफेलो को खिला दो उस वाली रोटी को, नहीं तो आप उसको अगर आग में भी डाल दोगे तो इट इज़ गुड। रोटी आप एक बनाना चाहो एक, 3 बना लो, 7 बना लो, 11, जैसा आपको लगे। और ये मंत्र जरूर चैंट कर लेना उस टाइम पर जब आप कर रहे होंगे उसको, और 7 बार वो सर्कुलेट कर रहे होंगे उनकी बॉडी से। ओम नमो भगवते रुद्राय मृतार्क मध्ये संस्थिताय मम शरीरम अमृतम कुरु कुरु स्वाहा। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस मंत्र। कुछ एरियाज ऐसे होते हैं ना जहाँ पे बहुत ज़्यादा चोरी वोरी की घटनाएं ज़्यादा हो रही होती हैं, और डर भी होता है। तो क्या करो, ड्राई कोकोनट ले लो। ड्राई कोकोनट मतलब जो हम लोग हवन में यूज़ करते हैं, अंदर से पानी वानी नहीं होता, बस वही जिसको ऑयल निकलता है। और एक कॉपर का कॉइन ले लो। जिस भी जगह पे आपको चोरी का ज़्यादा डर होता है, कई बार कुछ लोग कहते हैं ना कि यार हम लोग तो घर में बहुत ज़्यादा रहते ही नहीं है, मेरा बच्चा बाहर पढ़ने गया हुआ है, हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, मैं भी रोज ऑफिस चले जाती हूँ, पूरा दिन हमारा घर खाली होता है। तो हमें जहाँ पे आसपास चोरी की बहुत ज़्यादा ये घटनाएं हो भी रही हैं। तो आप इसको लो, कोकोनट को, एक कॉपर कॉइन को लो, और आप उसको अपने घर में वही, घर में जैसे जहाँ से हम लोग घुसते हैं ना, वहां से आप क्लॉकवाइज अपने घर में एंटर करना स्टार्ट कर दो। और सर 7 बार आप उस अपने घर के अंदर में चक्कर लगा लो, सारे के सारे घर में जाके, सारे रूम्स में जाके, इनफैक्ट बाथरूम्स, किचन, सब जगह पे जाके, बैल्कनी, सब जगह पे 7 बार आप करोगे। एंड इसको जो है उसमें कर दो आप, वॉर्ड ऑफ ऑल द थेफ्ट थ्रेड्स एट योर होम एंड वर्कशॉप, वो वर्क प्लेस, और इसको उसमें डाल दो अग्नि में, होलिका जी की। दिस रेमेडी इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर दोज जिनका घर सच में पूरा दिन खाली रहता है। प्रिजर्व फॉर्च्यून, दैट इज इम्पॉर्टेंट। हालांकि ये वही रेमेडी है सेम ऑलमोस्ट, कि आप इसको जो है अपने पास में रखें, एशेस को अपने ऑफिस के, जो भी है किसी का ड्रॉर है ऑफिस का जिसमें वो कैश वैश रखते हैं वो, हालांकि आजकल तो पेटीएम सब कुछ होता है। अदरवाइज आप वही ऐश डाल के एक कटोरी में काउंटर पे आप रख सकते हो अपने, जो भी है आपके ऑफिस का काउंटर है जैसे भी है, नहीं तो आप एक पाउच में रख लो। नहीं तो आजकल तो बड़ी प्यारी प्यारी ना वो भी आते हैं, डब्बियाँ भी आती है ना बड़ी अच्छी सी, उसमें भी आप रख के इसको रख सकते हो। क्योंकि ये बहुत अच्छी हाइट पे भी ले जाता है बिजनेस को, और प्रोस्पेरस होता है इंसान। मतलब मेरे पर्स, मेरे वॉलेट में हमेशा रहती है ये। डेट्स अगर किसी के हैं भाई, कर्जे हैं किसी के,
सबसे पहले तो एक छोटी सी कोई मूर्ति लक्ष्मी जी की ले आओ, नहीं ला सकते तो एटलीस्ट वो ले आओ, क्या कहते हैं, प्रिंट आउट निकाल लो एक लक्ष्मी जी के उसका पिक्चर का, फ्रेम इट और उसको अपने घर में ले आओ, अपने घर में ले आओ। ठीक है। In addition to this, take 11 Gomdi Chakra in your hand and perform circumambulation around the Holika for 11 times. Also, if you have a person from whom you are expecting money, write their name on a white paper and red with sandalwood. Further, dig a hole and along with the 11 Gomti Chakra, put all this into the hole. You will surely receive your money. तो भैया अगर आपको लग रहा है कि आपको अपने कर्जे उतारने हैं या आपको अपना कर्जा लेना है, अगर कर्जे उतारने हैं तो लक्ष्मी जी को अपने घर उस दिन आप ले आओ। और अगर आपको अपने किसी से बहुत सारे पैसे लेने हैं, आपके कहीं हैं, तो आप 11 गोमती चक्र ले लो और जिस इंसान से आपने पैसे लेने हैं उस इंसान का जो नाम है आप रेड सैंडलवुड से पेपर पे लिख के और एक गड्ढा खोद के, छोटा सा थोड़ा सा गड्ढा, गड्ढा कौन सा, आपको 15 फीट खोदना है, थोड़ा सा खोदना है, 2-4 इंच, उसमें आपने वो पेपर डाला और वो 11 गोमती चक्र आपने डाल दिए। पर ये कब, पहले उन गोमती चक्र को चार्ज करोगे उस पेपर को 7 बार परिक्रमा करके अग्नि की। ये रेमेडी आप तब करना जब होता है ना कि कोई बहुत ही बुरा इंसान है, बहुत ही आपको तंग कर रहा है। छोटे मोटे एनिमीज के लिए प्लीज मत करना, ये कुछ ज्यादा जो बड़े एनिमीज होते हैं उनके लिए करोगे आप ना। जो लकड़ी है ना होलिका जी की, वो आप ले आओ। अब हाथ से मत उठा लेना उस लकड़ी को, चिमटा विमटा कुछ ले जाना अपने लिए अच्छे से और प्लेट रख के उसमें रख के आप जो ले आना ऊपर उसको अपने घर पे जैसे भी है। पेपर के पेपर तैयार व्यार रखोगे आप। और या तो लकड़ी अगर पतली है तो अगर उसी से लिख सको तो ठीक है, नहीं तो उसकी इंक बना लो आप। टेक अ ब्रश, पानी वानी घोलो उसके अंदर में, उस जो उसका कोयला निकालोगे आप उस लकड़ी का, थोड़ा पानी डाल के और उसकी इंक सी बना लो थोड़ी सी। ऑफ कोर्स बहुत प्रॉपर नहीं लिखा जाएगा लेकिन फिर भी जितना भी लिखा जाएगा, ब्रश से या किसी से भी आप एक पेपर के ऊपर उसका नाम और जो भी आपका केस नंबर अगर कोई है, आ, अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई पुलिस केस चल रहा है, कोई FIR है कुछ पे, वो आप लिखो। राइट जी, पूरा पढ़ देती हूँ वैसे सो दैट आई मिस नथिंग। फर्दर राइट द केस नंबर एंड द नेम ऑफ योर एनिमी पार्टी ऑन द 7 डिफरेंट पेपर्स, 7 डिफरेंट पेपर्स पे आप सेम चीजें लिखोगे। अगेन दोबारा आप होली का फायर में जाओ, 7 सब चक्कर आप उसके लगाओगे, हर एक चक्कर में एक एक पेपर आप फेंकते जाओ। ठीक है जी। ऑलराइट, तो ये वाला काम आप कर लो। दिस वर्क्स अ लॉट, ये मैंने अपने क्लाइंट को दिया था। उसके ऊपर वो केस चल रहा था डोमेस्टिक वायलेंस का, जबकि उस बेचारे ने कुछ नहीं करा, दहेज का ये वो गटरम पटरम बहुत कुछ उसके ऊपर डाल दिया था उन्होंने। दोबारा नेगेटिव एनर्जीज को हटाने के लिए एक रेमेडी और है हमारे पास में। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ होली मेनी पीपल परफॉर्म ब्लैक मैजिक, सो इफ यू आर सेंसिंग एनी नेगेटिव एनर्जीज trying to trouble you on the day of Holika Dahan, bring some fire from Holika to your home. Further, place the fire in a copper दिया, कॉपर दिए में या फिर मिट्टी के दिए में आप वो होलिका की जो फायर है, यहाँ पे हम ऐश की बात नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर फायर की बात कर रहे हैं, वो रख लो। और थोड़ा जब तक है वो तब तक रहने दो आप उसको, सुबह तक वो ठंडी भी हो जाएगी। देन आप उसको जो है बाहर कहीं उसमें डाल के आ जाओ। और बहुत सारी फायर लाने की जरूरत नहीं, इतनी भी बहुत है आपके लिए, थोड़ी सी। पर दिया अपने घर में तैयार रखना बड़ा सा एक। सो लास्ट रेमेडी कर लेते हैं मैरिज की। फेस्टिवल लाइक होली आर अ डे टू सेलिब्रेट लव अमंग वन एंड ऑल, टू अटीन अ हैप्पी मैरिड लाइफ प्रिपेयर 108 कॉटन बातीस, 108 कॉटन की बत्तियां बना लो, घी में डाल लो उनको, घी से कर लो अच्छे से उसको जो भी है तैयार। वही 7 बार परिक्रमा करोगे और आप उन सारी बातियों को आप होलिका जी में डाल दो। अगर शादी नहीं हुई तो शादी हो जाएगी, अगर शादी हो रखी है तो रिलेशनशिप अच्छा रहेगा, हील हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच जी, धन्यवाद आप सब लोगों का। यस, इफ यू हैव क्वेश्चंस सो प्लीज आस्क क्वेश्चंस।
हाँ जी, डू यू हैव क्वेश्चंस? यस मीना जी। और सिर्फ एक एक मिनट का फटाफट से, ताकि सबका नंबर आ जाए। यस दीपाली। हाय मैम। हाय दीपाली। मैम मुझे पूछना था कि जैसे ना हमारे यहाँ पे क्या रहता है कि होलिका दहन नहीं रहता है, हम्म। तो हम घर पे कर सकते हैं इसको। हाँ हाँ, वाई नॉट, क्यों नहीं करोगे घर पे, थैंक बिल्कुल। यू। यू वेलकम। यस मीनाक्षी। हेलो मैम। हेलो जी, बताओ। बस मैम थैंक यू बोलना है आपको। यू वेलकम जी, यू वेलकम। थैंक यू। यू वेलकम। ऑलराइट। चलो ठीक है जी, फिर मिलते हैं हम लोग। ऑलराइट। राइट जी। चलो, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू नीतू। यू वेलकम जी। थैंक यू डार्लिंग। बेटी दामाद आए हैं जी, हाँ बिल्कुल, पूछो जी बेटी दामाद को। कैन भी गेट पीडीएफ, नहीं, पहले पहले बोलते थे पीडीएफ नहीं मिलने वाला। ओके। ऑलराइट। मॉर्निंग में ही तो परिक्रमा कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो जो डालना है वो रात को ही डालोगे आप उसमें, या दहन के टाइम पर ही। हम्म। या। यस भावना। हाय मैम। हाय। मैम वो जो पीपल के पेड़ पे आपने वो जो फ्लैग का बताया है, वो हम्म। होली वाले दिन शाम को बांध दें? बांधो। ठीक है मैम। या। थैंक यू मैम। चलो। ग्रेट है। चलो जी। ओके, बाय बाय। ऑलराइट। अच्छा, डाउजिंग का मेरा कोर्स आ रहा है, अगर किसी को डाउजिंग ज्वाइन करना है। एक सेकेंड। एक बस खत्म होने वाला है, 2 मिनट। सो हम लोग डाउजिंग का कोर्स मैं लेकर आ रही हूँ, जो कि इसने अब तक डाउजिंग नहीं करा है तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। कनेक्ट कर लेना मेरी टीम को 7669433255 पे, ठीक है जी। राइट। हे फ्रेंड्सिना, चलो लोगों से मिल तो लूँ यार, मैं सबसे, मैं मिली भी नहीं इतने टाइम से। रुचि, फ्रेंड्सिना। ओके, शीतल। ऑल राइट, जो मेरे पुराने पुराने बालक हैं। कहाँ हैं और बाकी लोग? ये तो वीडियो पता नहीं क्यों नहीं ऑफ कर ऑन ऑन करते हो तुम लोग। कहाँ पे हो सब लोग? रेनू जी, क्या हाल चाल? हे दिव्या। ओके। नरेंद्र जी। चलो ठीक है जी, मिलते हैं। ओके बाय बाय, हैप्पी होली, मजे करो, मस्ती करो। रेमेडीज करके बता जरूर देना, मजा आएगा यार कि क्या क्या रिजल्ट्स आए हैं। ठीक है, चलो। ऑल राइट। आई ट्राई किया, या तो मैं रिकॉर्डिंग देखती हूँ, मैं मिले, वैसे तो खैर मेरा कोई मूड है नहीं देने का। बट आप लोग इतना बोल रहे हो, किस किस को नहीं मिली है। सो आई जस्ट ट्राई टू पुट इट ऑन यूट्यूब, या मैं देखती हूँ, प्राइवेट करके आप लोगों को भेज देती हूँ, ठीक है। चलो। ऑल राइट, बाय जी। वाटर थेरेपी वाली कल है हमारी ना, वो सनातन स्विच वर्ड्स वालों के लिए। जिन जिन लोगों ने सनातन स्विच वर्ड मेरे से किया हुआ है उन लोगों के लिए है कि कल मैं वाटर थेरेपी की क्लास करा रही हूँ लाइव, 9 बजे। सो यू ऑल आर इनवाइटेड। ठीक है जी। ओके। तो मैं आप लोगों के सनातन स्विच वर्ड वाले जो मेन ग्रुप है मैं उसमें डाल दूंगी, तो आप लोगों को मिल जाएगी। ओके। चलो जी। ओके बाय बाय।